बीकानेर से बड़ी खबर यह आ रही है कि बरसाती नाले ने शहर का हाल बिगाड़ दिया है। भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बीकानेर शहर की मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है और कोटगेट इलाके में हालात भयावह बन चुके हैं। कोटगेट के सभी रास्ते जलमग्न हो गए हैं, गलियां जलमग्न हो गई हैं, कई वाहन डूब गए हैं। तो बरसाती नाले ने हालत बिगाड़ के रख दिया है शहर का। भारी बरसात से जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। बीकानेर शहर की मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है। कोटगेट इलाके में हालत भयावह हो चुके हैं। आप खुद देखिए ना तस्वीरों में, कोटगेट के सभी रास्ते जलमग्न हो चुके हैं, गलियां जलमग्न हो चुके हैं, कई वाहन तैरते नजर आ रहे हैं। यहां पर कई वाहन जो हैं डूब चुके हैं। तो बीकानेर से बड़ी खबर, बरसाती नाले ने बिगाड़ दिया है शहर का हाल। भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये टापू लग रहा है, शहर नहीं लग रहा। आप देखिए कैसे तस्वीरों में चीजें बह रही, वाहन तैरते नजर आ रहे हैं, डूब रहे हैं, बह जा रहे हैं, लोग बह जा रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या लोग, क्या जानवर। इस बार बरसात तो आई है लेकिन अपने साथ सैलाब भी गया। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन के पोल खोलने के भी लिए हमें लगता है कि बरसात आई, क्योंकि प्रशासन तो बार बार यही कह रहा था कि इस बार जो बारिश होगी बिल्कुल सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन क्या दिक्कत हो रही है लोगों को, आप खुद देखिए ना तस्वीरों। भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बीकानेर शहर की मुख्य सड़कों पर पानी कैसे भरा है और लोग को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप खुद देख सकते हैं। देखिए ना तस्वीर, जरा देखिए ना कैसे यहां पर वाहन बह रहे हैं। बेचारी महिलाएं जो हैं वो वाहन को बचाने के चक्कर में गिर रही हैं। उनको भी डर है कि बह ना जाए। लोगों को डर है कि भाई वाहन को बचाने के चक्कर में हम ना गिर जाएं, हम ना बह जाएं। इतनी मौत सामने आई। गिरिराज हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। गिरिराज, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें तो स्थिति भयावह है। सही बात है, भयावह है। ये एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि लोग जो हैं अपने बाइक्स को पकड़े हुए हैं और डूब रहे हैं उनके बाइक। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या जानवर, क्या इंसान, सब कुछ बह रहा है। लग रहा है टापू बन गया गिरिराज जी। गिरिराज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए गिरिराज जी, बताइए। ये लग रहा है ऐसा टापू बन गया है। तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, नहीं? जी जी, बता दें कि कल शाम को जो बीकानेर में बरसात हुई, जो देर रात तक हो रही, बीकानेर के जो निचले इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो गए। जो सड़कें थी पूरी तरह से पानी से लबालब हो गई। क्या वाहन, क्या इंसान बहते हुए नजर आए। बाइक के पीछे पीछे कुछ महिलाएं भी बह गई। उन्होंने मुश्किल से अपनी जान बचाई। जहां निचले इलाकों की बात करें तो वहां भी अभी तक जल भराव है, लोग परेशान है, अपने घरों में कैद है। दूसरी ओर कुछ मकान गिरने की भी खबरें सामने आ रही है, जहां कुछ क्षेत्रों में बीकानेर की जमीनें भी धंस गई है। 10-10 फीट जमीनों में गहरे खड्डे हो चुके हैं। अब प्रशासन अब राहत कार्य शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन अब सड़कों पर है, नगर निगम की टीमें सड़कों पर आ चुकी है और लगातार लोगों को अब राहत देने के काम किए जा रहे हैं। पर गिरिराज जी, प्रशासन तो कह रहे, दावे कर रही थी कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। जी जी, प्रशासन लगातार ऐसे दावे कर रहा था। जिला कलेक्टर ने नगर निगम को और बीडीए को निर्देश दिए थे कि बारिश के समय ऐसे हालात ना हो। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, नगर निगम और बीडीए की पूरी पोल खुल गई। लोग पूरी तरह से परेशान होते रहे। हालांकि अब बारिश रुक चुकी है और लोगों को थोड़ी राहत मिली है और नगर निगम की टीम है जो मौके पर है और लोगों को राहत दे रही है। जी ठीक है गिरिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के आमेर से भी बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आपको मैं बता दूं। नगर निगम प्रशासन की लापरवाही सामने आई। बरसाती नाले में स्कॉर्पियो कार बह गई। जी हां, कार सवार लोगों की स्थायी लोगों ने किसी तरह मदद की। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। जेसीबी की सहायता से स्कॉर्पियो को बाहर निकाला गया। जरा देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर नगर निगम प्रशासन की लापरवाही जो है सामने आई। स्कॉर्पियो गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी जो है बरसाती नाले में बह गई। कार सवार लोगों की स्थायी लोगों ने किसी तरह मदद की, इसलिए वो बच गए, गनीमत रही। लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जेसीबी की मदद से यहां पर जो है ये जो स्कॉर्पियो है इसे निकाला गया है। तो कार सवार लोगों की स्थायी लोगों ने मदद कर दी। कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाल लिया गया है। आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर जेसीबी को उस गाड़ी में बांधा जा रहा है और उसके बाद जेसीबी को खींचा जा रहा है। उसके बाद ये स्कॉर्पियो गाड़ी जो है निकल रही है। बड़ी बात देखिए, देखने का ये है, समझने की बात यह है कि हालत कितनी ज्यादा भयावह है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी, ये जो उफान आया है नदी नालों में, उसमें उसकी चपेट में आ रही है, उससे बच पा नहीं रही।
ऐसा नहीं है स्कॉर्पियो है, बड़ी गाड़ी है तो कुछ नहीं होगा उसको। आप देखिए ना क्या हो रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया है। हिमांशु हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। जी हिमांशु, बताइए इस खबर के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट, कैसे गाड़ी यहां पर बह गई, मतलब क्या हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण के आमेर क्षेत्र का मामला है, जहां नगर निगम प्रशासन की जो लापरवाही है वो सामने आई है। बरसाती नाले में एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो देर रात को अचानक से बह गई। कार सवार जो लोग थे उनको स्थानीय जो आसपास के लोग थे उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाहर निकाला, और साथ ही जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद में आमेर क्षेत्र के अंदर लगातार दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है। प्रशासन को आप लोगों ने लगातार शिकायतें दी है, उसके बावजूद भी है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो पूरा रास्ता है ये नई की छोरी से और जयसिंहपुरा खोर को जोड़ने वाला एकमात्र ये रास्ता है। ठीक है हिमांशु, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। देखिए दौसा के लालसोट से बड़ी खबर यह है कि पानी के तेज बहाव में स्टंट करना भारी पड़ गया। हम आपको दिखाएंगे उस स्टंटबाजी का जो एक वीडियो आया है हमारे पास। कुछ देर बाद युवक को सुरक्षित निकाल दिया गया, लेकिन बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। युवक के बहने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे यहां पर पपलाज माता का लक्खी मेला आयोजित किया जा रहा है और इसमें यहां काफी श्रद्धालु फंस गए। फिर मानव श्रृंखला बनाकर नदी पर पार करवाई जा रही थी। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो अपनी जान को खतरे में ना डालें, उफनते नालों को पार करने का प्रयास ना करें। लेकिन देखिए, तालियों से स्वागत कीजिए इस युवक का जो मानव श्रृंखला में तो चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, इसने सोचा कि नहीं अगर मैं जोर से चलूंगा तो शायद मेरा जो करंट है वो इस करंट से ज्यादा है, मैं पहुंच जाऊंगा वहां। उसके बाद क्या हुआ, कैसे उस पानी के करंट में वो फंस गया और बह गया, आप खुद देख सकते हैं। जयपुर में देर रात जमकर बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें लबालब हो गईं। राजधानी में चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। कई जगहों पर वाहन फंस गए हैं, लग गया है जाम एक बड़ा। राजस्थान में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव होने के चलते कई जिलों में जो है फिर से भारी पड़ रहा है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और जयपुर की तस्वीर जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें लबालब हो गई, जलमग्न हो गई। राजधानी में चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिला। भारी बरसात के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। अच्छा, रींगस की भी वही स्थिति है। बारिश के बाद भरभरा कर गिर गया कच्चा मकान। वार्ड नंबर 14 के रास्ते पर ये पुराना मकान जो है वो गिर गया है। मकान गिरने से मुख्य रास्ते पर बिल्कुल एक मलबा फैल गया। बारिश ने अब तक 5 से 6 जगहों पर ऐसे मलबे गिरा दिए हैं। एनडीटीवी ने दिखाई थी जर्जर मकानों की हालत, और खबर दिखाए जाने के बाद भी जागा नहीं है प्रशासन। तो रींगस से बड़ी खबर, बारिश के बाद भरभरा कर कच्चा मकान गिरा है। वार्ड नंबर 14 के रास्ते पर पुराना मकान गिरा है। मकान गिरने से मुख्य रास्ते पर मलबा आप देखिए कैसे फैल चुका है। बारिश की वजह से 5 से 6 जगहों पर ऐसे हादसे हो चुके हैं। एनडीटीवी ने जर्जर भवनों की, मकानों की हालत दिखाई है, खस्ता हालत दिखाई है यूं कहें, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद भी प्रशासन नहीं जानता। राजस्थान में आसमान से बरस रही आफत ने हालात और भयावह बना दिए हैं। नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव डूब चुके हैं और लोग जिंदगी बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। एक बार फिर प्रदेश में जोरदार बारिश हुई। कई जिलों में हालात बाढ़ जैसे होंगे। नदियां उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं और सबसे बड़ी चुनौती राहत और बचाव कार्य में जो लोग संलिप्त हैं उनकी भी। एक हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है।